से आया हुआ बहन सुजाता अपने जीवन की गवाही को हमारे सामने बांटे। परमेश्वर के नाम दी तारीफ होए। हमारा यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। साडा परमेश्वर भला है तो उसकी दया सदा दी है। और जो मेरे जीवन की साक्षी है उसको एक नाम के देने से मैं ये कह सकती हूँ, पिता का प्रेम। और मैं अपनी गवाही देने तो पहले इस गवाही का नाम है जेड़ा देना चाहती है वो पिता का प्यार है। हाँ, मेरे पिता, मेरा परमेश्वर मेरा पिता है। मेरा परमेश्वर मेरा पिता है। और जब मैं अपनी माँ के गर्भ में आने से, जब मेरा जन्म होने वाला था, अपनी माँ के गर्भ में ही मेरी मृत्यु होने वाली थी। जब मेरा जन्म होने वाला से मेरी माँ की कुख दे विच मेरी मौत होने वाली सी। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमारी माँ के गर्भ से ही हमें चुन लिया है। पर परमेश्वर दी वाणी कहती है कि उन्हें माँ की कुखों सानू चुन लिया। परंतु प्रभु ने इस संसार में जन्म लेने के लिए, एक परिवार में, एक स्थान में, एक प्रदेश में जन्म लेने के लिए प्रभु ने मुझ पे दया की, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। पर परमेश्वर ने मेरे उत्ते दया की, एक परिवार दे विच, एक स्थान दे विच, एक देश दे विच जन्म लेने लिए मेरी सहायता की थी। परंतु मेरे जन्म के पश्चात जब मैं 1.5 साल की थी, जब मेरे जन्म होने तो बाद जब मैं 1.5 साल दी सी, तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। तब मेरे पिताजी की मौत हो गई। और बचपन से ही मेरे मन में किसी को पिता, किसी को डैडी कहने के लिए मैं बहुत ज्यादा तरसती थी। और बचपन तो ही मैं किसी नु डैडी कहने दे लिए, पिताजी कहने दे लिए तरसदी सी। हम 4 बहन भाई हैं, मैं अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ। असि 4 बहन भरा हैं, मैं अपने परिवार दे विच सब तो छोटी मेरी हैं। मम्मी बहुत अच्छे से हमारा पालन पोषण किया, चाहे हम बहुत गरीब थे, फिर भी हमारी माँ ने अपने भरसक प्रयास करके मेरे को अच्छी शिक्षा दी, अच्छी रीति से पढ़ाया, अच्छे हमें संस्कार दिए। और पर मेरी माँ जिहड़ी सी उन्हें साडा पालन पोषण बहुत ही चंगे संस्कारां दे नाल, बहुत ही चंगी तरह सानू पढ़ाया लिखाया, चाहे असी गरीब सीगे। परंतु मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात हमारे परिवार पे बहुत ज्यादा कष्ट आए। पर मेरे पिताजी की मौत तो बाद साडे परिवार दे उत्ते बहुत सारे दुख आए। और मेरी मम्मी को जब से मैं अपने होश में आई, मेरी मम्मी को अल्सर, पैंक्रियास, ट्यूबरक्लोसिस और जॉइंट्स पेन इतने सीवियर हैं कि उनके हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े थे। और जब तो मैं अपनी होश ਨੂੰ संभालिया तब तो मैं अपनी मां ਨੂੰ बीमारी ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, इस तरह कई तरह ਦੇ ਜਿਹੜੇ बीमारी तो हमेशा ग्रस्त रहंदे ਸੀਗੇ। और फिर भी मेरी मम्मी हमारे पालन पोषण के लिए वो कमाई करने के लिए जाती थी, क्योंकि मेरी मां ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। परंतु इसके साथ एक बहुत बड़ी जो हमारे घर में कष्ट है वो ये है कि मेरा भाई बचपन से ही बहुत ज्यादा शराब पीने लग गया। पर साडे घर दे विच सब तो वड्डी गल जिहड़ी उस दुख देने वाली गल सी कि मेरा भरा जिहड़ा है वो बचपन तो ही शराब पीने लग गया। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हमारा घर ऐसे एक नरक के समान था। सवेरे 5 बजे तो लेकर रात के 11 बजे तक साडा घर जिहड़ा एक नरक दे समान दिखदा सीगा। और इसके दौरान मैं बढ़ती गई, मैं जब बड़ी हुई और इस दौरान जब मैं बढ़ती गई तो जब मैं बड़ी हुई, और मेरे साथ ही साथ एक पिता के प्रेम के लिए मेरी भूख और प्यास भी बढ़ती गई। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ हम ਗਈ। बचपन से मेथोडिस्ट चर्च जाते थे, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ पर वहाँ ਸੀਗੇ, पर कोई भी सच्चाई नहीं है। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। और मैं परमेश्वर के लिए, एक पिता के लिए मैं बहुत ज़्यादा तरसती थी। यहाँ तक कि मेरे स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, वो मदर मैरी का जो श्राइन होता है उसके ऊपर जाके मैं कैंडल्स जलाया करती थी। और ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਬੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। परंतु मुझे कुछ भी शांति नहीं मिलती थी। पर फिर भी मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ शांति नहीं ਸੀਗੀ। और पेरेंट्स डे में भी मैं कहीं जाके छिप के रोती थी कि मेरा पापा नहीं है, मेरे लिए कोई पिता आने के लिए स्कूल में नहीं है। और ਜਿਹੜਾ ਹੈ मैं भी छुप के रोंदी सी कि मैनू कहने के लिए कोई पिता नहीं है। और जब मैं 14-15 साल की हुई तब पेंटिकॉस्टल मिशन के कोई ब्रदर्स सिस्टर्स हमारे घर में आए। जब मैं 14-15 साल दी सी तब पेंटिकॉस्टल मिशन के कुछ ब्रदर सिस्टर साडे घर दे विच आए। हमारे घर पर हमारे जो ब्रदर्स सिस्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही अधिक पंजाब में, पटियाला में, चंडीगढ़ में बहुत ही अधिक परिश्रम किया। और जिहड़े साडे ब्रदर सिस्टर्स ने पंजाब दे विच, पटियाला, चंडीगढ़ दे विच बहुत ही मेहनत की थी। हमारे परिवार पे बहुत ही अधिक उन्होंने रहम दिखाया। साडे परिवार दे उत्ते उसने साडे उत्ते बहुत ही दया दिखाई। 15 साल की उम्र में मैंने और मेरी मम्मी ने बपतिस्मा लिया। जब मैं 15 साल दी सी तब मेरे मम्मी ने तो मैं बानी तो बपतिस्मा मेरा लिया। भाई हमारे विरोध में खड़ा हो गया कि तुम पेंटिकॉस्टल नहीं जाना, पेंटिकॉस्टल नहीं बनना। उसी समय तो ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਨਹੀਂ बनना, ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ चर्च नहीं जाना। साथ ही हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी कि मैं भी बैकस्लाइड कर गई। और इसी ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ कि मैं भी ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ हट गई। और इसके साथ साथ जब मैं कॉलेज गई
मुझे इंग्लिश फिक्शन पढ़ने की बहुत बुरी आदत लग गई। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਵਲਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। और मेरे कलेक्शन ही मेरी कम से कम 300 to 403 नॉवेल्स की। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 350 ਨਾਵਲਸ ਮੇਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। इसके बीच में भी परमेश्वर मेरे साथ था, मेरा पिता मेरे साथ था। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। बपतिस्मा लिया उसी समय प्रभु ने बुलाहट दी थी। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਤਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾਹਟ ਦਿੱਤੀ। एक्चुअली बुलाहट कहने से बचपन से ही मैं पिता के लिए, पिता खुदा के लिए तरसती थी। और जब मुझे वो खुदा मेरा पिता मिल गया, मैंने अपने आप ही बोल दिया, प्रभु मेरे को संसार नहीं चाहिए। ਔਰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਹਟ ਮਿਲੀ ਤਦ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। और जब मैं बैक स्लाइड कर गई तब हम चर्च ऑफ गॉड में, एजी मिशन में, बहुत सारे ऐसे चर्चेस में मैं बहुत गई, परंतु कहीं भी ऐसी पवित्रता के साथ, ऐसी ऑनर के साथ प्रभु की आराधना करना कहीं नहीं मिला मुझे। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਏਜੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਆਫ ਗॉड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ सम्मान ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ हैं, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। और इसके बाद बीच में जब मैं ऐसे 20-21 साल की उम्र में थी, तब मेरा भाई इतनी शराब पीता था कि शराब पी के वो पागल हो गया। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। इंग्लिश में कहते हैं विजुअल हेलुसिनेशंस उसे होने लगे। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। अजीब चीजें दिखाई देने लगी। ਉਹਨੂੰ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। रात को 2-3 बजे तक अपने भाई का हाथ पकड़कर उस दुष्ट आत्मा को डांटते हुए अपने भाई को वो नरक की आग से निकालने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। और जब बपतिस्मा लिया था उसी समय हमें पवित्र आत्मा भी मिल गया था। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, परंतु मैं बैक स्लाइड कर गई। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। परंतु उसके बाद जब चंडीगढ़ में मेरी जॉब लगी, ਪਰ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੌਬ मेरी ਲੱਗੀ कजन के घर मुझे फिर से सेवक लोग मिले। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵਕ और ਮਿਲੇ। मैं ब्रदर सिस्टर से इतनी नफरत करती थी, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु जी मैं कभी भी सफेद साड़ी नहीं डालूंगी, आई हेट दिस मिनिस्ट्री। और चाहे तद मैं प्रभु तो ये क्या कि प्रभु जी मैं कभी भी ये चिट्टी साड़ी नहीं पावांगी, मैं इस सेवा तो नफरत कर दिया। तो उस समय जो संत लोग मुझे मिले उन्होंने कहा ठीक है सुजाता तुम सेवा में ना हो, बस एक बारी आके हमारे फेतों में हमारे साथ खाना खा लो। तद उधर ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। मैं इतनी घमंडी थी, मैंने कहा ठीक है, फिर भी मैं नहीं गई, पर मेरा मन बहुत व्याकुल था, कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं एक टैरी मीटिंग में जाऊंगी। और जो है तद भी मैं बहुत घमंडी सी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं सीगा, पर मेरे मन दे विच कोई शांति नहीं सीगी। फिर मैं सोचा कि मैं किसी इंतजार की इबादत में जावांगी। और उस समय ही प्रभु ने चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छी जॉब भी मुझे दी। और उसी समय चंडीगढ़ दे विच परमेश्वर ने मैंने चंगी नौकरी दी थी। और इस दौरान मैं एक एजी मिशन के पास्टर से मिली, उन्होंने कहा, जब मैंने उन्हें अपनी बात बताई, उन्होंने कहा बहन ऐसी कोई कुंवारे रह के सेवा तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत उपदेश है। और जो है उसी दौरान किसी एजी पास्टर से नाल मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बहन इस तरह कुंवारे रह के कोई सेवा नहीं है, ये तो बहुत ही गलत उपदेश है। मेरे को तुरंत वो रेवलेशन 14 चैप्टर स्मरण आया। तद एकदम मैं प्रकाश दी पोथी 14 अध्याय जो है वो मेरे मन दे विच आया। And they are virgins and they follow the Lamb whithersoever he goeth। वो ਉਹ ਕੁਵਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कहा ये तो झूठ है, गलत उपदेश है, यहाँ मैं नहीं जा सकती। और जब तब मैं सोचा कि ये तो गलत सीखी है, मैं ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ नहीं जा सकती। और जब मैं एक टैरी मीटिंग में जब मैं चंडीगढ़ में गई, जब चंडीगढ़ विश्वास करते हुए एक इंतजार की इबादत ਦੇ ਵਿੱਚ उसी गई, समय परमेश्वर के प्रेम ने मुझे ऐसा जकड़ लिया कि मैं हिल भी नहीं सकी। और तब प्रभु के प्रेम ने मैंने इस तरह फड़ लिया कि मैं उतो हिल ना सकी। मैंने ठीक है, मैं फिर से जब मैंने अपने घर में पटियाला में अपने भाई को बताया कि मैं फेतम जा रही हूँ, अभी मैं सेवा में चली जाऊंगी, तो मेरा भाई बहुत ही ज्यादा विरोध में खड़ा हो गया। जब मैं अपने भरा ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि मैं पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ अपने भरा ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि मैं ਹੁਣ सेवा 'ਚ चले जाना है, तद मेरा भरा ਜਿਹੜਾ मेरे विरोध खड़ा हो गया। इस समय तक मेरे भाई ने शराब पीने की आदत से छुटकारा पा लिया था और वो दूसरी मिशन में कहीं सेवा कर रहा था। और उस समय मेरे भरा ने ਜਿਹੜੀ शराब ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ सेवा कर रहे और ਸੀਗੇ। जब मैंने अपने भाई से कहा कि मैं सेवा में जाऊंगी,
उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मार के घर से निकाल दिया। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ और ਦਿੱਤਾ। जिस भाई के लिए मैंने इतना परिश्रम किया था, को इतना प्यार करती थी, उसको उस नरक में से, शराब में से निकालने के लिए, शराब की उस नरक में से निकालने के लिए प्रभु ने मदद की थी, वही भाई मेरे विरोध में खड़ा हो गया। ਔਰ ਜਿਸ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। पटियाला से चंडीगढ़ 1.5 घंटे का 2 घंटे का रास्ता है। मैं पूरी बस में यात्रा में रोती रही। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ और ਰਹੀ। जब मैं अपने हॉस्टल रूम में आई पीजीआई में, तब प्रभु ने मुझे क्रूस का दर्शन दिया और कहा यही तेरा भविष्य है, यही तेरा जीवन है। ਤਦ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਪੀਜੀ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਰਾਹ और ਹੈ। उसके बाद मैं अकेली ही सेवा में आ गई। मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। उस समय सारे जवान बच्चे ध्यान से सुने, उस समय मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार थी ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਦ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ और ਬਿਮਾਰ मैं ही ਸੀ अपनी मम्मी की सारी देखभाल करती थी। ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦੀ परंतु ਸੀ। परमेश्वर के प्रेम ने ऐसा विवश किया, उस माँ को छोड़ने के लिए भी प्रभु ने मेरी मदद की। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ वचन में ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ लिखा है, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ वचन ਕੀਤੀ। में लिखा है, he is the father of fatherless and he is the judge of widows। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਂ ਦਾ ਨਿਆਈ बस ਹੈ। 2 बातें और कह के मैं अपनी गवाही समाप्त करूंगी। सेवा में आने के पश्चात मैं आज के दिन तक, इतने साल हो गए, मैं प्रभु में बहुत ज्यादा खुश हूँ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। इतना बड़ा आनंद, वो महान परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो पवित्र 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 परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उस परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसको पिता कह के कहने के लिए एक बड़ा आनंद, एक उमड़ता हुआ आनंद प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ सेवा ਦਿੱਤਾ। में आने के बाद मुझे खाना पकाना नहीं आता था, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ परंतु ਸੀ। रात को मैं अपने हाथ उठा के प्रभु से दया की भीख मांगती थी, प्रभु जी मेरी मदद करो। ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਭਿਖ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ और ਪ੍ਰਭੂ एक ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ रात- ਦਇਆ ਕਰ। और एक रात मेरा माई ओल्ड फादर, मेरा बूढ़ा पापा, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे स्वप्न में आया। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, वो मुझे किचन साइड ले गया। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। उसने चावल का पानी चूल्हे पे रख के, स्टोव पे रख के कहा, सुजाता पानी उबलने के बाद चावल डालना, नहीं तो चावल गल जाएंगे। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਵ ਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਜਾਤਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਉਬਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਪਾਈ, नहीं तो चावल खराब हो वैसे दाल जाएंगे। को भी कुकर में रख के कहा, एक विसल के बाद खोल देना, नहीं तो दाल घुल जाएगी, तुझे डांट मिलेगी। और इसी तरह दाल के बारे भी दसिया कि जे दाल उबल गई, नीचे डुल गई तो तेन झड़क पेगी। मेरा पिता ऐसे मेरी देखभाल करता है। मेरा पिता इस तरह मेरी देख रेख करता और है। मेरी डायरी भी पूरा फादर पिता करके, मेरी डायरी पूरी आंसुओं से भरी हुई है। और जो मेरी जो डायरी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं अपना पिता मैं करके लिखदी है तो मेरी आंसुओं ਦੇ ਨਾਲ और भरी मैं हुई है। आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि खुदा एक जीवित परमेश्वर है, ही इज अ रियल गॉड। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ क्योंकि ਸਾਡਾ परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ परमेश्वर है, ਉਹ सच्चा परमेश्वर जैसे है। आपको अपने पिता को पापा कह के आनंद, शांति, विश्राम मिलता है, वैसे मुझे भी अपने स्वर्गीय पिता को डैडी कहने से बहुत बड़ी शांति मिलती जैसे है। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ स्वर्गीय पिता ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ बहुत शांति, आराम ਤੇ विश्राम मिलता है। मैगजीन के मामले में भी प्रभु ने स्वप्न में आके बताया कैसे लिखना है, क्या करना है। उसी तरह मैगजीन ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ प्रभु ਹੈ। विश्वास जीवन सिखाता है। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਜੀਵਨ और ਸਿਖਾਉਂਦਾ मेरा है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਉਹ महान और परमेश्वर प्रभु है। ने अभी तक सेवा मेरी मदद की। सारा आदर, मान, महिमा प्रभु के नाम को देते हुए अपनी गवाही खत्म ਹੁਣ करती ਤੱਕ हूँ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ, ਮਾਨ, ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।